नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां दिमाग के रोगों के लिए खुला हॉस्पिटल। अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री महंत राजू दास जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विषय पर क्या बोला और कहां कार्यपालक सहायक के छठे दिन भी जारी रही हड़ताल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अब दिमाग के रोगों के लिए ताजनगरी के वासियों को नोएडा और दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ब्रेन हैमरेज, न्यूरो सर्जरी और एक्सीडेंट ट्रामा के इलाज के लिए डॉक्टर एस.के. गुप्ता प्रभा हॉस्पिटल में 1 अप्रैल से ओपीडी करेंगे। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बी.के. सिंह ने बताया कि ब्रेन हैमरेज और न्यूरो सर्जरी के इलाज के डॉक्टर एस.के. गुप्ता ओपीडी के माध्यम से हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि ब्रेन एंजियोग्राफी, न्यूरोवास्कुलर सर्जरी एवं एन्यूरिज्म प्रणाली के माध्यम से वह रोगियों का इलाज करेंगे। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। डॉक्टर एस.के. गुप्ता MCH न्यूरो सर्जरी जो हमारे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे 1 अप्रैल 2021 से। मुख्य विशेषता ये है कि ये वो कार्य करेंगे जो अभी तक हम लोग आगरा में नहीं कर रहे थे, जिनके लिए मरीजों को दिल्ली भेजना पड़ता था। जैसे कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी तरह का स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाए, तो उनके लिए हमारे आगरा में कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही ये ब्रेन की एंजियोग्राफी करके उस नली को खोलते हैं, अगर बस्ट हो गई है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग हो जाए। इस तरह की सर्जरी को इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी कहते हैं, जो अब हमारे आगरा में उपलब्ध हो जाएगी बहुत अच्छी। कितने बजे तक बैठेंगे? क्या इनकी ओपीडी प्रवाह में शुरू हो रही है 1 तारीख से, 1 अप्रैल से, और इनका बैठने का टाइम होगा 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और ये अपनी ओपीडी व्यवस्था इनकी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में श्री महंत राजू दास जी महाराज ने राम जन्मभूमि मंदिर के विषय पर बोलते हुए कहा कि सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। राम की पौड़ी हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि हवाई अड्डा बस अड्डे के विषय पर महंत जी ने प्रशंसा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री दत्तोत्रेय होशवाले जी को आरएसएस का सरकार बनने पर महंत जी ने शुभकामनाएं दी। भगवान राम की धरती रामला की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आने के बाद भूमि पूजन के बाद बढ़ते हुए अयोध्या में श्रद्धालु, जो आम सामान्य दिन में जो श्रद्धालु आते थे उससे कहीं ज्यादा, उससे 50 गुना ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के गलियों में जो है भक्तों का सैलाब, अयोध्या के मठ मंदिरों में भक्तों के भीड़, और अयोध्या के 2 जो प्रमुख स्थान है हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, अपार भीड़ जो मंगलवार पूर्णमासी 13 को होता था वो सामान रोज होना शुरू हो गया है। तो सरकार की योजना रचना में अयोध्या का डेवलपमेंट किस प्रकार हो, ऐसी चिंतन यहाँ के जिलाधिकारी को, ऐसे चिंता यहाँ प्रभारी मंत्री को, ऐसे चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसे ही चिंतन माननीय प्रधानमंत्री जी को। लगातार प्रधानमंत्री जी की नजर अयोध्या पर। मुख्यमंत्री जी लगातार 24 से 25 बार अयोध्या दौरा किया उन्होंने, और जब भी वो अयोध्या आए तो अयोध्या में तमाम योजना, सरकारी योजना दिया, और वो योजना धीरे धीरे धरती पर उतर रहा है। तो मुझको लगता है कि अब अयोध्या में भव्यता और दिव्यता आएगी, क्योंकि देखिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि अयोध्या में इतना भक्त आते हैं फिर भी कोई रोडवेज नहीं, बस अड्डे नहीं। तो बस अड्डे नया निर्माण हो रहा है, बस अड्डे बन रहे हैं। आप देखिए कि राम की पैरी जो बदबू करता था, जो अयोध्या जैसे लोग एंट्री करते थे, प्रवेश करते थे, वो पहले सरजू जी स्नान करते थे, राम की पैरी ही जाते थे, इतनी गंदगी रहती थी। राम की पैरी देखिए कितना खूबसूरत अच्छा बन गया। उसके बाद भगवान राम के सबसे बड़े स्टेचू लगाने की विचार भी चल रही है। अयोध्या की रोड, सड़कें, नालियां, बिजली सब सुधार बहुत तेजी से चल रहा है। और अब तो और भी अच्छी बात है कि एयरपोर्ट, भगवान श्री राम के नाम से एयरपोर्ट बन रहे हैं। जब एयरपोर्ट जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन मुझको लगता है कि विश्व के कोने कोने से जो राम भक्त हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो अयोध्या को सुना है, जो पहुंच नहीं पाए, जो आना चाहते, वो लोग भी अब आएंगे। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है कि
लोगों का जो रुझान है अयोध्या की तरफ लगातार बढ़ रहा है, भक्तों का सैलाब अयोध्या की तरफ लगातार आ रही है, तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ध्यान दे भी रही है और लगातार योजना रचना चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से, कि अयोध्या का जो विकास है, सांस्कृतिक जो पूर्व में जो अयोध्या रही है, जिस प्रकार से अयोध्या का मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हुए थे और अयोध्या एक पौराणिक अयोध्या थी, लेकिन अब पौराणिकता में ही भव्यता दर्शाने की कोशिश योगी सरकार की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पौराणिक अयोध्या रहे और वो लगे कि ये अयोध्या भव्य और दिव्य बन रहा है। तो ऐसी योजना सरकार की है। सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में राज्य विधिक आयोग की हनुमानगढ़ी अयोध्या महंत राजू दास महाराज ने साधुवाद दिया और हनुमानगढ़ी अयोध्या महंत राजू दास महाराज जी ने आग्रह किया कि कड़े से कड़े कानून बनाने का कार्य किया जाए। राज्य विधि आयोग को मैं साधुवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को से निवेदन किया है और सिफारिश की है योगी सरकार से कि कड़े कानून बनाने पर विचार हो। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी पूर्व से ही इस विषय पे गंभीरता पूर्वक उन्होंने लिया है कि सार्वजनिक जगह पर और जैसे 4 लाइन 2 लाइन और जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे धार्मिक, जैसे क्या होता है कि तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग जगह छेकाने के लिए धार्मिक चीज स्थापित कर देते हैं, उसके आड़ में तमाम प्रकार के कामों करते हैं। तो सरकार पहले से सख्त थी योगी सरकार ने कहा भी कि जो भी 11 के बाद में जो बने हैं उनको तोड़ दिया जाए, 11 से पूर्व बने हैं उनको निजी लैंड पर स्थापित किए जाएं। स्वागत योग्य है और विधि आयोग को और धन्यवाद है कि विधि आयोग ने सरकार से जो ये सिफारिश की है कि कड़े कानून बनाए जाएं, और मुझको लगता है कि कड़े कानून योगी सरकार बनाएगी भी और जल्द से जल्द लागू होगा। तो इसके नाते विधि आयोग को भी धन्यवाद है और माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई और वह भटकते हुए सड़क पर घूम रही थी। इस दौरान वहां के टेम्पो चालकों के द्वारा बच्ची का नाम पता पूछा गया तो बच्ची कुछ भी बताने में असमर्थ थी। टेम्पो चालकों ने टीएसआई रामवृक्ष यादव को तत्काल फोन कर इस बात की जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंचे टीएसआई रामवृक्ष यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल करते हुए कहा कि यह बच्ची अपने परिवार से बिछड़ चुकी है। अगर जिस किसी को भी इस बच्ची के बारे में पता चले तो वह हमसे तत्काल संपर्क करे। वीडियो वायरल होने के बाद ही बच्ची के परिजनों को इस बात की सूचना मिली, जहां वह पहुंचकर अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं इनका कहना था कि जिला अस्पताल में इलाज कराने हम आए थे। इस दौरान बच्ची का हाथ छुड़ाकर वह चली गई थी, उसका काफी खोजबीन की। वहीं टीएसआई रामवृक्ष यादव ने सोशल मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर होने के बाद बच्ची को उसके परिजन मिल गए। ये बेटी अभी एसपी साहब के पुलिस ऑफिस के सामने तिराहे पे मिली है, जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है उसी के तिराहे पे। ये ऑटो के ड्राइवर ये लोगों को मिली है। ये प्यारी सी बेटी देखिए, आप लोग देख सकते हैं बेटी, और जनपद इटावा में इस समय टीएसआई देवरिया के पास है। अगर जिस किसी को जानकारी होती है तुरंत आप मेरे नंबर पे 9415350000 को कॉल करिए। और मैं कोतवाली को भी सूचना दे रहा हूँ कि बच्ची अभी हम लोगों के पास है। जानकारी होती तो आप लोग हमें बताइए मेरे नंबर पे, और इस बच्ची को अभी मैं कोतवाली ले जा रहा हूँ, देवरिया के कोतवाली अभी रखूंगा वहाँ पे, और इसको कुछ खाने पीने का चीज दिया जा रहा है और वो बच्ची वहीं पे रहेगी। जानकारी होती तो आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क करिए। ये बच्ची जो है अगर किसी को जानकारी होती कि ये बच्ची देखो बेटा, नाम मालूम है? नाम आपको मालूम है? क्या नाम होता है? लो, अच्छा चलो जाने दो, लो अंगूर खा लो, लो खाओ, चलो खाओ, खा लो, और केला भी ले लेना, खा लेना अभी, और मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, अभी आपको हम ले चलते हैं। हाँ चलो ठीक। आपके निषेध के लिए लिखा था मिलने के लिए, भैया बली की पूजा करके। हेलो प्यास लगी बहुत।
अपने यहाँ से पिए, अच्छा अपने यहाँ से पिए तो दे दो जरा। हाँ अब दे दो, नहीं मिले क्या? अभी तो नहीं मिला। बस और चलो ना बाद में पियो और पियोगी। आज जनपद देवरिया की जो बेटी खोई थी कप्तान साहब के ऑफिस के पास, उसको पुलिस लाइन लाया गया था और उसके गार्जियन लोग आए थे और सोशल मीडिया के माध्यम से जिसमें जो सैकड़ों शेयर हुआ, जिससे उस बच्ची के गार्जियन बहुत जल्दी ही आ पाए और उस बच्ची को ले गए। बच्ची सकुशल अपने गार्जियन के पास चली गई और बच्ची का नाम काजल था और लोग अस्पताल आए हुए थे और किसी कारण से छूट गई थी। बच्ची अपने घर जा चुकी है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पिछले 15 मार्च से अनिश्चित हड़ताल पर चल रहे कार्यपालक सहायकों ने आज बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को ज्ञापन सौंपा और उनसे अपनी मांगों को रखा। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने अमर शहीद सुबबा साहनी के शहादत दिवस पर सासाराम में पहुंच गए थे। इस बीच हड़ताल पर बैठे कार्यपालक सहायकों ने मंत्री से बताया कि सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो क्या आश्वासन मिला? माननीय मंत्री जी के द्वारा हम सभी की लंबित मांगों को पूर्ण हेतु और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया है। हम सभी शिष्टमंडल के द्वारा माननीय मंत्री से अपनी जी लंबित मांगों को पूर्ण हेतु ज्ञापन सौंपा गया है और माननीय मंत्री के द्वारा सकारात्मक हम सभी को उत्तर दिया गया है। बर्खास्तगी की बात आ रही है आप लोगों की। हमारे आंदोलन को कमजोर करने हेतु ये निकम्मी और गुंगी सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी की जा रही है, लेकिन हम सभी ये तुगलकी फरमान से डरने वाले नहीं हैं। हम सभी की एक कार्यपालक सहायक की बर्खास्तगी की बात हो रही है। हम सभी सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने के लिए सभी कार्यपालक सहायक को तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल मानुआ, प्रदेश मीडिया प्रभारी बिहार। क्या मामला? मंत्री जी से हम लोगों को कि आज हम लोगों का जो हड़ताल का है छठवाई सुनवाई नहीं की जा रही है और ऊपर से आगे हम लोगों को यहाँ से सर्विस से मुक्त कर दिया जाएगा। अपना करने गए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी मेरा रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।